बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बाइडेन ने आज अमेरिका की बर्बादी पर दस्तखत कर दिए हैं। वैसे तो आपको दुनिया भर में चीज नजर आती है कि जो बाइडेन ने अब एक ऐसी डेवलपमेंट की है जिसके बाद अमेरिका हमेशा हमेशा के लिए जमीन बोस होने जा रहा है। जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं और ये ऑर्डर बन गया है कि आज के बाद $1 भी रशिया को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, रशिया को $1 भी का बैंकिंग नोट नहीं दिया जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि असल में ये है क्या चीज। देखिए, पाकिस्तान ने डॉलर लेने होते हैं, हम अमेरिका को कहते हैं, एक तो मार्केट में होते हैं, अमेरिका हमें जो हमारी इस्तात होती है गोल्ड या दूसरी चीजों के इक्वल हमें डॉलर देता है। अब वो बैंकिंग नोट आते हैं वो अमेरिका से आते हैं, वो दुनिया की कोई और कंपनी या कोई और मुल्क नहीं छाप सकता। अमेरिका ने शुरू दिन से किया है, किसी ने तेल खरीदना हो उसने डॉलर में लेना है, किसी ने कोई गैस खरीदनी हो डॉलर में, इंटरनेशनल स्विफ्ट की कोई भी पेमेंट हो आप डॉलर में करते हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर पिछले काफी अरसे से यूरोप और दीगर ममालिक इस बात पर परेशान थे कि अमेरिका ने डॉलर की उजारादारी की है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन अब जो छक्का मारने जा रहा है रशिया वो देखने वाला है। अब रशिया में डॉलर नहीं है, रशिया चाहता ही यही था। रशिया ने तुर्की को कहा है कि हम पर पाबंदियां हैं, हम डॉलर पर नहीं काम कर सकते, हम स्विफ्ट पर काम नहीं कर सकते। अब आज के बाद आपने डॉलर की बजाय युआन, गोल्ड और रूबल के अंदर काम करना है और चाइनीज सिप्स के ऊपर काम करना है। जो चाइनीज पेमेंट सिस्टम है, स्विफ्ट नहीं, अमेरिका वाला नहीं, चाइनीज वाला। आप इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखिए, पुतिन ने अर्दोगान को मना लिया है और तैयब अर्दोगान ने कहा है कि बेफिक्र है, हत्ता कि वो इस जंग में यूक्रेन के उनके खिलाफ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आज के बाद आपके साथ डॉलर में नहीं, रूबल, युआन और गोल्ड इनमें से किसी में भी ट्रेड करेंगे। उधर यूरोप को देखें, यूरोप ने कहा है कि हमारे पास 10 साल तक अल्टरनेट नहीं है। रशिया ने कह दिया है गैस लेनी है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझ पर तो पाबंदियां लगाई हैं, तुम्हारी तो मैं जान हलक से निकाल सकता हूं अगर मैं गैस बंद कर दूं। उसने कहा कि अगर कोई मुल्क आगे आया तो गैस बंद होने के लिए तैयार है। आप देख लें उसका एक छक्का। आज आप ये सूरत हाल हो गई है कि इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट ने ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कहा है सरेंडर कर दो, क्योंकि रशिया ने अब सूरत हाल खराब कर दी है, यानी वो नहीं शिकस्त खा रहा। और उसके बाद किसी जगह पर तरदीद आ रही है, किसी जगह तस्दीक आ रही है। ये असल में नेटो की जानिब से भी एक बयान था और सूरत हाल ये है कि उनको समझ आ गया हमने रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ना। अब रशिया ने यूरोप को कह दिया है गैस लेनी है, वो कहते हैं हमारे पास तो 10 साल तक कोई अल्टरनेट नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अगर गैस और तेल चाहिए तो सिर्फ पेमेंट रूबल में करनी है, चाइनीज युआन में करनी है, या पेमेंट तुमने करनी है अगर किसी वजह से तो गोल्ड में करो। अब मजे की बात यह है कि स्विफ्ट पर तो पाबंदियां हैं, तो पेमेंट कैसे वो करे। अब रशिया को जरूरत नहीं है, अब यूरोप को जरूरत है, उसने खरीदनी है गैस, तेल उसने खरीदना है। देखिए, रशिया कहता मैं नहीं देता, वो मर जाएंगे। अब वो कह रहा है कि ठीक है ले लो, वो कहते हैं स्विफ्ट पर पाबंदी है। अब वो क्या करे, रशिया ने कहा कि अच्छा चाहिए। चाइना ने साथ ही कह दिया कि मैं यूरोप में सिप्स लेकर आ रहा हूं, तुम यहां से पेमेंट कर लो, यहां पर तो रशिया मौजूद है। अब मरते ना क्या करते, अब उनके पास रास्ता कोई नहीं है, मजबूरन वो आ रहे हैं चाइना के पेमेंट सिस्टम की तरफ और अमेरिकी डॉलर की मौत। अब आप बताइए, अरबों डॉलर्स की ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होती थी, अब वो सारे के सारे युआन, रूबल, गोल्ड में जा रहे हैं और उससे भी बढ़कर स्विफ्ट पर नहीं, चाइनीज सिप्स पर ट्रेड हो रही है। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। आप छोड़िए जो छक्का वो एशिया में मारने जा रहा है, वो छक्का डबल छक्का है। भारत को कहा है रशिया ने कि आपको S-400 चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं, हम डिफेंस किट देने को तैयार हैं, क्योंकि S-400 की पेमेंट तो वो एडवांस में कर चुके हैं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस है, उसके पैसे, उसकी सर्विस, उसके पैसे और डिफेंस किट, हथियार, सुकोई 30, MiG-21, MiG-29, T-72 टैंक, T-90 टैंक और इस तरह के जूतों से लेकर एक एक चीज के अरबों डॉलर्स की इस वक्त सूरत हाल है कि भारत ने रशिया को कहा है कि अपने जितने पुराने तैयारे हमने इसको अपग्रेड करना है ताकि हम पाकिस्तान चाइना का मुकाबला कर सके। उसने कहा है कि बिल्कुल ठीक है, तैयार हूँ, लेकिन स्विफ्ट पर पाबंदी है, आप कैसे करेंगे।
इनके दरमियान एग्रीमेंट भी है 1953 के बाद रूबल और रुपीस के जो मामला था उसको लेकर। लेकिन अब सूरत हाल जो सामने आई है, रशिया ने कहा है कि अगर तुम्हें करना है तो सिप्स पर आ जाओ, मेरे पास ऑल्टरनेट नहीं है, तुमने अगर करनी है ट्रेड मेरे साथ तो तुम सिप्स पर आओ। और फिर साथ कहा है कि तुमने जो ट्रेड करनी है अब तुम या युआन में करोगे या गोल्ड में या रूबल में। अब यहाँ पर रशिया को एशिया का सबसे बड़ा पार्टनर मिलने जा रहा है, तो दरवाजे किसके खुल रहे हैं? पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने भी मुस्तकबिल में स्विफ्ट को छोड़कर सिप्स पर आना है, तो डॉलर तो जमीन बॉस। तुर्की के साथ आप देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आने वाली है, ईरान भी आने वाला है, उसके साथ अरब वर्ल्ड ने तो ऑलरेडी अमेरिका को गले से पकड़ा है। अब रशिया छक्का क्या मारने वाला है। देखिए तेल की ट्रेड हो या कुछ हो, हथियार हो, अब उन्होंने लेने हैं रशिया से, क्योंकि अमेरिका से तो अब ताल्लुकात अरबों के नहीं। तो अरब ममालिक, अब चाइना उनको कह रहा है कि तुमने करना क्या है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना अरबों को कह रहा है कि आपने पेट्रो डॉलर में अब तेल नहीं बेचना। अब उन्होंने कहा है कि हम आपको एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, आपने युआन में ट्रेड कर लें, गोल्ड में कर लें, कुछ भी, अब आप सिप्स पर ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा कि आप ये छोड़े ना, लेकिन आप एक काम करें कि आप दोनों रखें। अगर कल को आप पर पाबंदी लग जाती है, देखिए सारे ममालिक देख रहे हैं इस वक्त कि किसी ने भी अमेरिका की बात ना मानी, इससे स्विफ्ट की पाबंदी लगा दी, वीजा मास्टर कार्ड की लगा दी, हम कहां जाएंगे। चाइना ने दुनिया को बता दिया है कि देखो किसी पर भी पाबंदी लगे वीजा मास्टर कार्ड की, यूनियन पे हाजिर है, हम आपके लिए सरकार हाजिर है। और अगर किसी के ऊपर पाबंदी लगती है स्विफ्ट की तो सिप्स हाजिर है। अब काम क्या कर रहा है, रशिया ने और दीगर ममालिक को कह दिया है जो जो मुझसे लेना चाहते हैं, मुझे युआन में ट्रेड करनी है, अब डॉलर में नहीं। अमेरिकी डॉलर की मौत। अब उसके बाद अरब वर्ल्ड करने क्या जा रहे हैं, अभी वो डायरेक्टली एकदम नहीं आने वाले सिप्स पर, लेकिन साथ साथ उन्होंने अब प्लान ये किया है कि कुछ ट्रेड सिप्स पर करनी है, कुछ स्विफ्ट पर करनी है, यानी कुछ डॉलर में करनी है, कुछ युआन में, गोल्ड में, रूबल में करनी है, अगर रशिया के साथ मामला था। बाकी चाइना ने अब ये काम किया है कि आहिस्ता आहिस्ता इन सब को कहना शुरू कर दिया है, चूंकि चाइना पूरी दुनिया में जांट है, मैं आपको जो भी माल एक्सपोर्ट करता हूं या करूंगा या इंपोर्ट करूंगा, अब आज के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने डॉलर में ट्रेड नहीं करनी, मैंने ट्रेड करनी है सिप्स के अंदर। युआन में आप करें, रूबल में करें, गोल्ड में करें, क्योंकि चाइना को पता है कि यूक्रेन के मामले पर पाबंदी है, तो इन्होंने कल को भारत के ऊपर हमला करने या ताइवान पर भी लगानी है। तो पहले ही मैं दुनिया को लेकर आऊं कि जब मुझ पर पाबंदी आयद करे तो मुझे कुछ भी फर्क ना पड़े, किसी सूरत फर्क ना पड़े, और मैं पहले से तैयार। ये इतना मास्टर प्लान है। अमेरिका तो जमीन बॉस होने जा रहा है। यानी आप सोचें कि लोगों ने, अब हर मुल्क ने पहले से तैयार कर लिया, कल को हम पर भी लग सकती है पाबंदियां, पाकिस्तान भी अब रेडी है। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ ट्रेड उस तरह, कल को होगा क्या कि आहिस्ता 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 सारी की सारी ट्रेड सिप्स में हो जाएगी और अमेरिका की उजारादारी जमीन बोस। अब बताइए इस यूक्रेन की जंग का फातेह कौन है, पुतिन या अमेरिका या यूरोप? इस बंदे ने वो दिमाग लगाया है, पूरी दुनिया के अंदर उस शख्स ने उड़ा कर रख दिया है अमेरिका की उजारादारी को, और बेवकूफ बाइडेन एस्टैब्लिशमेंट का मोहरा वो दस्तखत कर रहा है कि बैंकिंग नोट नहीं देने रशिया को, आज के बाद डॉलर पर पाबंदी। अब असल में इन्होंने अपनी बर्बादी पर दस्तखत कर ली है। मान गए पूरी दुनिया के लोग कि पुतिन जैसा समझदार बंदा इस रोए जमीन पर नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।